कोरबा जिले के बाता पंचायत में मनरेगा घोटाला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में मजदूरी भुगतान को लेकर कोरबा के बाता और उसके आश्रित गांवों में करीब 5 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। मला भुगतान करे है, फिर भी हमारा पैसा बचे है। ओहुला ले दे के लटपट में आज देबो कल देबो ऐसे कहत मत। कितना पैसा बचे है? तुम्हाला पता है का कि उस सोला जी के नाम? हाँ, 16 जन के नाम पता है। अच्छा, तो कितना कितना पैसा नहीं मिले थे? अब पैसा वही लिस्ट वाला देखे में पता चले कितना कितना नहीं मिले है। रोजगार सहायक है जी, और उनके मेट भी हैं एक दो। जी ठीक। मेट का क्या नाम है? मेट का एक विनोद है, विनोद टंडन, और दिलहरन सिंह कंवर है। से आश्रित ग्राम नवा गांव में घोटाला किया गया है और हमारे बीच जो है युवा साथी जो है आदर्श हैं, जो कि लगे हुए हैं गरीबों को उनके अधिकार को दिलाने के लिए। और एक मृत आदमी का जो है, हमारे भाई आदर्श का कहना है कि एक मृत आदमी का जो है मनरेगा में हाजिरी डाला जा रहा था उसका। आइए इसके बारे में कुछ पूछते हैं। आदर्श, आपके ग्राम पंचायत रंग बाता में क्या हो रहा है, आप बताइए। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ग्राम पंचायत बाता, तो इसका जो आश्रित ग्राम है नावा गांव, हम जो यहाँ आए थे करीब 2 महीने पहले आए थे। नया नया जो सर्वे हो रहा था प्रधानमंत्री आवास के तहत, तो उसका सर्वे कराने के लिए घूम रहे थे। जिसका जिसका छूटा है उसका करा दीजिए। तो सर्वप्रथम इनका ये दादाजी हैं, इनका पहले लीजिए कि यही एक जागरूक नागरिक थे इस गांव में, कि हमारे गांव को छोड़ के भी पंचायत में पूरे इन्होंने कहा कि हमको जो मजदूरी के तहत जो पैसे मिलते हैं 21 से 22 हज़ार रुपये 90 दिन का मजदूरी, वो पैसा हमको नहीं मिला है। उसी दिन रोजगार सहायक भी हमारे यहाँ आए थे नवा गांव पे, तो हमने उनको बताया कि ये 5 आदमी का नाम बताए थे उस दिन 2023 और 17 एक का आदमी इनका बताए थे 5 आदमी का। तो हमने उनको दिया कि ये 5 आदमी का अभी तक मजदूरी कैसे नहीं मिला है, तो वो बोले चेक करेंगे। फिर हमने चेक किया, अपने स्तर पे चेक किया, तो बहुत बड़ा घोटाला, जैसे 2016-17 से अभी कुछ लोग 5-6 लोग हैं 16-17 में, उन लोग का करीब 60-70 हज़ार रुपये था। इनका जो है 23 वाला, 23 में करीब 1 लाख रुपये अभी है। ठीक है। अब हमारे ग्राम बाता में अभी तक, जब तक हम लोग छानबीन नहीं किए थे 2 महीना पहले तक, किसी को पूछ लीजिए पंचायत में, किसी एक आदमी को आज तक 1 रुपये मजदूरी का नहीं मिला था। छानबीन करने के बाद बाता गांव में पहले 1 लाख रुपया दिए, उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास है। उसके बाद हम लोग के दबा जो जिनका जिनका आ चुका था उनका 50 हज़ार रुपया दे दिए। बाता का पूरा क्लियर है जहाँ तक जी। और अभी यहाँ जो 24 और 25-17 में जो चल रहा है उसमें करीब 80 हज़ार रुपये पेमेंट कर चुके हैं लोग जी। जो बकाया लोग हैं, जैसे 7 से 8 लोग का करीब 1 लाख वो आ रहा है जी। उसको ये लोग क्या किए हैं, अपने अपने आदमी के नाम पे डाले हैं पैसा जी। और अगर हम लोग ये छानबीन अगर नहीं करते तो बाता का 1.5 लाख, और जो 16-17 वाले हैं 1 और ये 1.5 ये तो 4 हो गया, और जो 23 वाले हैं उनका 1 लाख, और 17 और 16 का 50 हज़ार के लमसम करीब 4.5 लाख जी। और आगे गांव है एक और आश्रित ग्राम है नावा अमगांव, वहाँ हमने अभी सिर्फ 6 लोग का ही चेक किया है, उसमें 84 हज़ार रुपये है, बाकी का भी चेक नहीं कर पाए हैं। तो रोजगार सहायक लोग से हम लोग 2 महीने से कंटिन्यू वार्तालाप कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हम अपना टाइम निकाल के यहाँ आ रहे हैं इनका हक दिलाने के लिए जी। वो टाइम पे टाइम दे के हमारा फ़ोन, हमारा हिस्ट्री भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है जी। हमारा हिस्ट्री दिखाएंगे, और किसी भी तरह की जवाबदारी नहीं ले रहे हैं उन लोग, और दबाव करने पे यहाँ 1 लाख जो दिए हैं 2.5 लाख में 24-25 वालों को, और वहाँ 1.5 लाख इतना ही मिला है। अभी भी यहाँ मेरे ख्याल से 2.5 लाख नावा गांव में आएगा जी जी, और करीब 84 हज़ार 6 लोग का वहाँ है जी। तो टाइम देते देते तो अब थक गए हैं, अब सीधा कलेक्टर ऑफिस जाएंगे हम लोग। ठीक है। और ज्ञापन सौंपेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और एक तो बात भूल गया था, ग्राम पंचायत बाता के आश्रित ग्राम नावा गांव में जी, जो इंसान करीब 2.5 साल हो गया है मृत कर गए हैं जी। ठीक है। तो उनको मनरेगा के तहत फरवरी मंथ में इसी साल 2025 में 6 दिन काम करवाया गया है जी, और
6 दिन काम करा के उनका पेमेंट भी उनके खाते पे आया गया है। जी जी ठीक है। जी और दूसरे के आवास में दूसरा को जो मृत व्यक्ति है उसको काम करा के रोजगार सहायक और मेट एक कृत्य किए हैं। तो इसको हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और जितना टाइम देना था हम दे चुके हैं। जी इसके अब जो आगे, अब जितना आगे तक हमको जाना पड़ेगा जी। हम जाएंगे। और माननीय विष्णु देव साय जी भी बोले हैं कि आवास में और मनरेगा के तहत किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी। तो ये घोटाला जो हुआ है इसको आगे लेके जाएंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे और इनका पैसा भी दिलाएंगे।